बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अफजल रहमान और आज हम जो है अपने इस लेक्चर के अंदर यूज़ ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है क्योंकि ये एक लंबा लेक्चर था। तो आज हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल जो है आ और एन के ऊपर बात करेंगे और इस लेक्चर का दूसरा जो हिस्सा होगा वो सिर्फ आर्टिकल दा के ऊपर या दी जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है और किस तरह यूज़ होता है। और आज का लेक्चर जो है स्पेसिफिक आ और एन के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। व्हाट इज एन आर्टिकल? एक आर्टिकल होता क्या है? बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव आर्टिकल मॉडिफाई नाउन। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो है आर्टिकल जो होता है वो दर हकीकत नाउन को मॉडिफाई करता है। और इसको फर्दर हम देखेंगे। इंग्लिश हैज टू आर्टिकल, द एंड आ एंड एन। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो आ एंड एन है। एंड द यूज इज द इज यूज टू रेफर द स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर नाउन्स। हम जो है स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर नाउन जो होता है उससे पहले हम द यूज करते हैं। आ एंड एन इज यूज टू मॉडिफाई नाउन नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन। अब हम ये समझ सकते हैं कि आ और एन जो है वो नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर के साथ लगता है, जैसे कॉमन हो सकता है। और दा जो है वो स्पेसिफिक चीज़ के साथ लग सकता है, जैसे लास्ट नाइट आई सा अ ड्रीम। अब इसके अंदर जो है आ जो है यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक है। इन द ड्रीम, अब जहाँ पे आप जो द ड्रीम जो है आपसे स्पेसिफिक ड्रीम हो गया। वी कॉल द डेफिनेट आर्टिकल्स एंड ए एंड एन एंड द इज इनडेफिनेट आर्टिकल। हम इसमें आ एंड एन जो है वो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम देखते हैं एग्जांपल जो है। इफ आई से लेट्स रीड द बुक, आई मीन आ स्पेसिफिक। अब द बुक है तो इसका मतलब यह है कि आई मीन आ स्पेसिफिक बुक, जिसका मतलब यह है कि मैंने एक स्पेसिफिक बुक पढ़ने के लिए कहा गया है। इफ आई से लेट्स रीड आ बुक, इट मीन दैट आई मीन दैट बुक रादर देन अ स्पेसिफिक बुक। अब जो है ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर आ है तो इसका मतलब ये कॉमन है और दा है तो ये स्पेसिफिक बुक है। यूज ऑफ आ एंड अन जो है वो कहाँ कहाँ पे होगा ये हम देखेंगे। आ और एन इज यूज टू रेफर अ नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप। अगर हम जो है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक ग्रुप को प्रेजेंट करना हो तो हम हमेशा आ या एन लगाते हैं। जैसा कि आई वुड लाइक टू गो टू सी अ मूवी। अब आ मूवी है, हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मूवी। यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक मूवी की बात नहीं कर रहे, हम जनरल एक मूवी की बात कर रहे हैं। अब जो है रिमेंबर दैट, अगर हमने ये देखना है कि रिमेंबर दैट यूजिंग आर एंड एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगिन टू द नेक्स्ट वर्ड। हमने जो है आ और एन लगाने के लिए जो है हमने साउंड को कंसिडर करना है, इसकी आवाज़ को कंसिडर करना है, फिर हम जाकर ना इसको एग्जैक्ट लगा सकेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पलीफाई करते हैं। अ सिंगुलर नाउन beginning with the consonant, a boy, a car, a bike, a zoo, a dog। इसमें से आप देखें बा साउंड है, आ बा और खा का खा है, बाइक का बा है, जू का जी है और डॉग का डी है। तो ये जितने भी अल्फाज हैं इनकी जो साउंड है यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए हमने इनसे पहले आ लगाया है। इसके बाद एन सिंगुलर नाउन बिगिन विद अ वॉल्स। आप देखें जैसा कि एक सिंगुलर प्रोनाउन जो होगा, जैसे एन एलिफेंट है, एन एग है, एन एप्पल है, एन इडियट है, एन ऑर्फन है। ये जितने भी वर्ड हैं ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, वॉल से शुरू हो रहे हैं इसलिए, और सिंगुलर है इसलिए इनसे पहले हम एन लगा रहे हैं। आ सिंगुलर नॉन बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड आ यूजर। जैसे कि अब यू जो है वो शुरू तो जो है वो वॉल से हो रहा है लेकिन उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड लाइक अ यू। यानी यू की जो साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगा। एक और अदर अल्फाज भी हैं कि यू जब अपनी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, हमने उसके पहले आ लगाना है। जब यू जो है दूसरी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा तो उससे पहले हमने एन लगाना है। जैसा कि यूनिवर्सिटी है तो अब यू अपनी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। और अगर जो है इसी तरह अम्ब्रेला है तो अब यू यहाँ पे अपनी आवाज़ नहीं बल्कि आ की प्रोड्यूस कर रहा है तो हम एन अम्ब्रेला लिखेंगे। सिमिलरली आपने जू ये जो है
ये जो साउंड है यू की, इसको कंसिडर करना है। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिसाइकिल जो है इसको आपने देखना है। आ प्लस नाउन स्टार्टिंग विद अ प्रोनाउंस एच। कभी कभार जो है एच जो है वो अपनी आवाज प्रोड्यूस करता है और कभी कभार ये साइलेंट हो जाता है। जैसा कि अब हम देखते हैं आ होस है, तो होस के अंदर जो है एच अपनी आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, तो आ होस है। इन सम केसेस वेयर एच इज प्रोनाउंस सच एज हिस्टोरिकल। अब यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल यू कैन यूज एन, however a more commonly used is preferred। अब हिस्टोरिकल जो है, अब हिज जो है वहाँ पे एन एज ए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यूजली हम जो है इसके साथ हम एन यूज नहीं करते। Remember too that in English the indefinite article are used to indicate membership of a group। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है ज़हर किया जाता है आ और एन। आई एम अ टीचर, आई एम अ मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्रुप नॉन एज ए टीचर्स। यानी मतलब यह है कि अब टीचर एक कॉमन को कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक ग्रुप जो है उसको ज़हर करने के लिए जो है आ का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, ये आज हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसकी जो है इसका जो दूसरा पार्ट है वो अभी कंटिन्यू है। अब हम दा को देखेंगे कि हाँ दा या दी जो है वो आप कैसे लगाते हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे होंगे, उनके रूल्स क्या होंगे। तो आपने इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो ज़रूर देखें और आप अपनी सजेशन भी हमें सेंड करें ताकि हमारे अंदर भी बेहतरी का एक पहलू शामिल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।